हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और आज हम लोग 65th बीपीएससी 2019 के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम 15 अक्टूबर 2019 को हुआ था। बीपीएससी में हर बार ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग के होते हैं। तो इस सीरीज के थ्रू हम ये अश्योर कर सकते हैं कि हम वो वाले क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें एग्जाम में। हम ऑलरेडी 67th और 66th बीपीएससी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिए। और तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर नेक्स्ट पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 65th बीसी का। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया था, सम एस इज इक्वल टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 to 15 और एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है n+1/3। तो हमें s की वैल्यू निकालनी, मतलब कि इस एक्सप्रेशन पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जब इस तरह का दिया होता है तो हमें n की वैल्यू 1 से 15 तक जो ऊपर वाला दिया होता है वहां तक पुट करनी होती है और उन सबका सम लेना होता है। जैसे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1+1/3 प्लस 2+1/3 प्लस 3+1/3 प्लस, इस तरह से हम करते जाएंगे अप टू 15+1/3 तक। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये 1/3 1/3 1/3 1/3, तो ये तो हमारा 15 टाइम्स आ रहा है। तो इसे तो हम कर देंगे 15 टाइम्स 1/3 प्लस बाकी जो है हमारे पास वो है 1+2+3 प्लस एंड सो ऑन अप टू 15 तक। तो इस तरह की जब हमारे पास सीरीज होती है तो ये वाला सम की वैल्यू हमारे पास होती है n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 15 ही 5 आ जाएगा इसका, इसे सॉल्व करने के बाद। तो ये जो है यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर होगी 15, जो लास्ट टर्म होती है वो n की वैल्यू होती है इस तरह की एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा 15 × 16 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। ये हमारे पास आ जाएगा 120 प्लस 5 125। तो यहाँ पर ये 125 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देखिए समेशन n जो होगा हमेशा n को 1 से n तक जब लेकर जाएंगे तो n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास हमेशा निकलेगा इसका सम। और अगर सिर्फ 1 ही है, 1 को n टाइम्स हमें सम करना है, लाइक 1+1+1+1 एंड सो ऑन अप टू 15 टाइम्स ही अगर इसे करना है तो इसकी वैल्यू 15 हमारे पास आ जाएगी, मतलब n आ जाएगी। और दूसरा n, अगर समेशन n है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है। तो यहाँ पर हमने यही फॉर्मूला पुट किया है, ये यहाँ पर, और इसे पुट करके फिर हमने इसका आंसर निकाला है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछिए, हम पूरा वापस से डिस्कस कर सकते हैं कैसे इसे किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ट्रेन के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन। तो दो ट्रेन्स हैं जो कि 150 मीटर की हैं दोनों, और 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये वाली ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमें इस तो हमें इन दोनों की अब रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, क्योंकि जब इस तरह से दो ट्रेन मूव कर रही होती हैं तो हमें रिलेटिव स्पीड पर काम करना होता है। तो हमें टाइम निकालना है टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी दोनों ट्रेन्स, वो हमें निकालना होगा। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर होगा, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमें जब टाइम निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लेकिन अब यहाँ पर हम स्पीड कौन सी लेंगे वो वाली बात है। तो क्योंकि ये भी ट्रेन मूव कर रही है इस स्पीड से और ये भी ट्रेन मूव कर रही है इस स्पीड से, तो जो यहाँ पर ये स्पीड आएगी ये रिलेटिव स्पीड आएगी। तो जब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों का सम हो जाएगा 90 + 90। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो हम इनकी जब रिलेटिव स्पीड निकालते तो एक की स्पीड में से दूसरे की स्पीड को माइनस करके निकालते, लेकिन ये दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम इन दोनों का सम रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पर, अब हमें यूनिट्स भी देखनी होंगी, क्योंकि हमें अलग अलग यूनिट्स दी हुई है। जैसे यहाँ पर 150 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस पर हमें किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है,
और यहाँ पर जो टाइम की यूनिट दी हुई है वो सेकंड्स में दी हुई है। तो हमें इसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब ये 67th बीपीएससी पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 42 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 180 इंटू 5/18 हम इसे कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड स्पीड हमारे पास आ जाएगी। तो हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो टाइम जब हम निकालेंगे, अब डिस्टेंस भी हमें देखना होगा। डिस्टेंस ये 150 मीटर है और ये भी 150 मीटर है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक में 150 प्लस 150 300 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसे कैंसिल करेंगे तो 6 सेकंड हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 6 सेकंड। ये 6 सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से, और इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन था जो 67th बीपीएससी के पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें एक ट्रेन थी और एक आदमी था। तो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही थी। तो तब ये लास्ट क्वेश्चन है 67th बीपीएससी पार्ट 2 में, वो सिमिलर क्वेश्चन है। तो आप एक बार उसे भी देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा और कैसा वेरिएशन हो सकता है इस तरह के ट्रेन वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमें निकालना है नंबर ऑफ वेज इन विच 12 आइडेंटिकल पेन्स हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है दो स्टूडेंट्स के बीच में। दो स्टूडेंट हैं, ए और बी मान लेते हैं, इन दोनों के बीच में 12 पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बोले कितने तरीकों से हम उन पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ईच स्टूडेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 पेन्स। हर स्टूडेंट को कम से कम 2 पेन तो मिलने ही चाहिए। तो मैं मान लेती हूँ ए को 2 पेन मिल गए हैं, तो बी को कितने कितने बचे हैं, 12 में से 10, तो बी को 10 पेन मिले होंगे। एक पर अब और भी तरीकों से हम 12 पेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो ए को अगर 3 पेन मिले हैं तो बी को 9 पेन मिले होंगे। इसी तरह से अगर इसे 4 तो इसे 8, इसे 5 तो इसे 7, इसे 6 तो इसे भी 6 ही मिले होंगे। फिर इसे 7 तो इसे 5 मिले होंगे, इसे 8 तो इसे 9 मिले होंगे, सॉरी इसे 8 तो इसे 4 मिले होंगे, और इसे 9 तो इसे 3 मिले होंगे, और अगर इसे 10 तो इसे 2 मिले होंगे। 2 से कम तो इस पे मिल नहीं सकते, ना ही इस पे मिल सकते हैं। तो ये टोटल कितना आया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 आ गए हमारे पास। 9 तरीकों से हम ये 12 पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि दोनों में कम से कम दोनों को दो, एटलीस्ट 2 तो मिले ही मिले। बाकी ज्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन 2 तो मिलने ही चाहिए। तो इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियाई दी हुई है दो सर्कल्स की हमें, ए और बी की 1.5 और 1 के रेशियो में। मतलब हमें रेडियस का रेशियो दिया हुआ है 1.5:1। तो हमें दोनों सर्कल के एरिया का रेशियो निकालना है कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हमें रेडियस दिया हुआ है R1 और R2 के रेशियो में, तो जो उनके एरिया का रेशियो होगा वो होगा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। ये कैसे आया ये हम एक बार देख लेते हैं। तो R1 और R2 दोनों सर्कल की रेडियस है। तो जो पहले सर्कल का एरिया होगा वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और जो दूसरे सर्कल का एरिया होगा वो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा अगर हम एरिया निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। तो जब हमें पहले R1 और R2 1.5 और 1 दिया हुआ है, तो 1.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हमारे पास आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.25:1 का। आई होप ये जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहे होंगे अच्छे से। अगर नहीं आ रहे तो प्लीज आप पूछिए कमेंट्स में, हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैंक है, वाटर टैंक, जिसे एक टैप फिल करने में 3 आवर्स लगा रहा है और दूसरा टैप इसे एम्प्टी करने में 4 आवर्स लगा रहा है। मतलब ये कि इस टैंक को भरने के लिए, एक हम ए मान लेते हैं, ए टैप है, तो वो भरने में इसे 3 घंटे लगा रहा है। और अगर ये पूरा भरा हुआ है तो एक बी टैप है,
वो इसे खाली करने में 4 घंटे लगा रहा है। दोनों अलग अलग टाइम पर जब अगर काम कर रहे हैं तो इतना टाइम ले रहे हैं। तो वो हमें पूछ रहा है कि अगर टैंक 1/3 भरा हुआ है, ये 1/3 टैंक भरा हुआ है, तो बाकी का टैंक भरने में अगर दोनों साथ में खुले हुए हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम निकालना होगा कि ये बाकी का टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों साथ में खुले हुए हैं तो ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एक टाइम वर्क से भी इसी का के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी इसी तरह से होते हैं। तो वो हम 66 बीपीएससी के पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 145 क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन नंबर 145 में। तो आप उस वो क्वेश्चन भी देख लीजिए तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को किया किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये एक टैप जो ए हमने ले लिया और दूसरा टैप हमने बी ले लिया, ये फिल करने में 3 आवर लगा रहा है और ये एम्प्टी करने में 4 आवर लगा रहा है। तो सबसे पहले तो हमने यही देखा था उस क्वेश्चन में 66 बीपीएससी वाले में कि इन दोनों का एलसीएम ले लेना चाहिए ताकि क्वेश्चन कैलकुलेशन हमें इजी रहे। तो टोटल टोटल हमारे पास होगा 12 पार्ट फिल करने के लिए। तो 1 आवर में ये कितना फिल, दोनों कितना फिल करेगा या कितना एम्प्टी करेगा 1 आवर में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये पूरे 12 पार्ट को फिल, 12 पार्ट को फिल करने के लिए 3 घंटे ले रहा है, तो 1 आवर में ये कर देगा 4 पार्ट फिल। समझा? जैसे कि टोटल हमारे पास 12 पार्ट है और ए जो है उस 12 पार्ट को फिल करने के लिए 3 आवर्स ले रहा है। तो उसे अगर हम देखें कि 1 आवर में वो कितना फिल कर देगा, तो 1 आवर में 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4 पार्ट वो फिल कर देगा। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है। फिर हम देखते हैं बी। बी उसे एम्प्टी करने में, 12 पार्ट को एम्प्टी करने में 4 घंटे लगा रहा है। तो 1 आवर में वो कितना एम्प्टी कर देगा, तो 3 पार्ट एम्प्टी कर देगा। तो ये एम्प्टी दोनों को अगर मैं साथ में लूंगी तो मैं इसे माइनस मान लेती हूँ और इसे प्लस मान लेती हूँ क्योंकि वो ऐड कर रहा है और ये उसमें से माइनस कर रहा है। तो अगर मैं ए प्लस बी दोनों को साथ में देखूं तो दोनों 1 आवर में 1 पार्ट फिल कर पा रहे हैं टोटल टैंक में। इस टैंक, पूरे टैंक का 1 पार्ट 1 घंटे में दोनों भर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब हमें देखना है, अब तो हमारे पास टोटल 12 पार्ट हैं। तो उस ए और बी 12 पार्ट को फिल करने में 12 आवर्स लगाएंगे। लेकिन हमें बोला गया है कि इस 12 आवर्स में से 1/3 ऑलरेडी फिल हो चुका है। 12 पार्ट में से 1/3 ऑलरेडी फिल हो गया है, तो 12 पार्ट का 1/3 हमारे पास आ जाएगा 4 पार्ट। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है वो है 8 पार्ट। तो अब इस 8 पार्ट को फिल करने में वो दोनों कितना टाइम लगाएंगे, तो जब 12 पार्ट के लिए वो 12 आवर्स लगा रहे हैं, तो एक पार्ट के लिए, जब एक पार्ट के लिए एक एक आवर में एक पार्ट को फिल कर रहे हैं, तो 8 पार्ट को 8 आवर में फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर 8 आवर्स आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितने में भर पाएंगे। पर 1/3 पार्ट ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हमें 2/3 पार्ट निकालना है कि कितने टाइम में भर पाएंगे। तो ए और बी का पहले हमने टोटल एक ऐसा नंबर ले लिया जो दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों का एलसीएम होगा। तो हमने 12 पार्ट उसे ले लिया। अब यहाँ पर हम, तो अब ए एक आर में कितने पार्ट, 4 पार्ट भर रहा होगा और बी एक आर में 3 पार्ट खाली कर रहा होगा। तो जब दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे तो एक आर में 1 पार्ट ही वो भर पा रहे होंगे। तो जब 12 का 1/3 हमने देखा कि 1/3 कितना है, 4 पार्ट ऑलरेडी फिल है, तो रिमेनिंग 8 पार्ट जो होगा वो कितने टाइम में भर पाएगा। तो एक आर में 1 पार्ट भर पा रहा है, तो 8 आवर टोटल लेगा 8 पार्ट को फिल करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर 8 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं 65th बीपीएससी के। बाकी के 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज देखते रहिए इन वीडियोस को और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर समझ आ रहा है तो। और नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट्स में पूछिए, हम डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस वापस से, किस तरह से कौन सा क्वेश्चन समझ किया गया है, क्या ट्रिक लगी है, कैसे हुआ है,
क्या फॉर्मूला लगा है, सब हम वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज आप देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर 67th और 66th पीपीएससी वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो एक बार उन्हें भी जरूर देख लीजिए। ओके, थैंक यू।